एक मंच जिस पर एक तरफ बैठे हैं अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, और उसी मंच पर खड़े होकर अशोक चांदना कह रहे हैं राजस्थान में गुर्जरों की लीडरशिप खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये बयान उन्हीं नेताओं के सामने से आए जिनकी तरफ इशारा था, तो समझिए कि ये सियासी बम था जो सदे हुए हाथों से दूर दिल्ली तक फेंका गया है। आज की कहानी है अशोक चांदना की, जो राजस्थान के हिंडोली से कांग्रेस विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और वो नेता जिसकी राजनीतिक यात्रा बदलते माहौल के साथ गुट बदलने के तौर पर बेहद पेचीदा दिखाई देती है। सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से लेकर बगावत के वक्त सत्ता बचाने के लिए अशोक गहलोत के साथ 34 दिन होटलों में रहने तक, यदि किसी एक नेता को सबसे अधिक भला बुरा बोला गया तो वो अशोक चांदना है, जिनको गुर्जर समाज के एक वर्ग में आज भी सामाजिक गद्दार के तौर पर समझा जाता है। अशोक चांदना हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं और पूर्व में राजस्थान कांग्रेस के युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चांदना गुर्जर समाज से आते हैं। बूंदी जिले की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ है। जब 2014 में सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष बनकर राजस्थान आए तो चांदना उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। पायलट के साथ साए की तरह साथ, हर मंच पर, हर दौरे पर तब माना जाता था कि चांदना और पायलट का साथ कभी नहीं टूटेगा, लेकिन राजनीति में कभी नहीं जैसा कोई शब्द नहीं होता है। सत्ता में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 11 जुलाई 2020 की वो तारीख आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सचिन पायलट ने 2020 में 18 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। ये बगावत मानेसर के एक रिजॉर्ट में की गई थी, जहां पायलट समर्थक विधायक जमा हुए थे। ये वो पल था जब हर नेता को अपना पक्ष चुनना था, गहलोत या पायलट, सत्ता या बगावत। और अशोक चांदना ने पायलट के बजाय गहलोत को चुना, कांग्रेस की सत्ता को चुना। जो नेता पायलट के साथ सबसे ज्यादा दिखता था वह बगावत के वक्त पायलट के साथ नहीं था। पायलट समर्थकों ने ये कभी नहीं बुलाया। पुष्कर में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन के एक कार्यक्रम में जब अशोक चांदना भाषण देने पहुंचे तो उन पर जूते फेंके गए और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उस घटना के बाद चांदना ने खुद ट्वीट किया, अगर सचिन पायलट मुझ पर जूता फेंकवाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो जल्दी बन जाए। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर उस दिन कोई नहीं बचेगा। ये ट्वीट एक बात साफ कर देता है, चांदना और पायलट के बीच की खाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत बन चुकी थी। ऐसे कई मौके आए जब पायलट के समर्थकों ने चांदना को गद्दार कहा, लेकिन पायलट ने कभी भी चांदना को कुछ नहीं कहा। ताजा घटना भरतपुर की है, जहां बयाना के एक कार्यक्रम में गहलोत, डोटासरा, जूली और चांदना एक मंच पर थे और इसी मंच से चांदना ने कहा राजस्थान में गुर्जरों की लीडरशिप खत्म करने का काम किया जा रहा है। कई पूर्व मंत्रियों को, कई नेताओं को सलीके से निपटाया गया है। मुझे भी निपटाने की कोशिश हुई थी लेकिन मैं बच गया। अब इस बयान को ध्यान से सुनिए। सलीके से निपटाना कोशिश हुई थी, मैं बच गया। ये शब्द किसी बाहरी दुश्मन के लिए नहीं बोले जाते। ये शब्द तब बोले जाते हैं जब खतरा अपनों से हो, पार्टी के अंदर से हो। जब गहलोत, डोटासरा और जूली के सामने ये बयान आए तो इशारा किसकी तरफ था? सचिन पायलट गुर्जर समाज में सबसे बड़ा नाम है, जिनकी लीडरशिप को 2020 से व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया गया। पीसीसी अध्यक्ष का पद गया, डिप्टी सीएम का पद गया और उनके समर्थक नेताओं को एक एक कर हाशिए पर धकेला गया। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि अशोक चांदना का ये बयान अचानक नहीं आया है। ये अशोक गहलोत की रणनीति की कड़ी है जो सोच समझकर बनाकर चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से गहलोत अलग अलग मंचों से सक्रिय हैं। गहलोत ने राधा मोहन दास के बयान पर कहा कि भाजपा ने ही पायलट को बहला फुसलाकर मानेसर भेजा था और साथ में जोड़ा अब सचिन समझ भी गए हैं और संभल भी गए हैं। ये बचाव नहीं बल्कि बैक हैंडेड कटाक्ष था। संभल गए हैं का मतलब पहले बिगड़े हुए थे। गहलोत हर बार पायलट की तारीफ करते हुए उनकी बगावत याद दिला देते हैं। अशोक चांदना का बयान गहलोत के मंच से और गहलोत की मौजूदगी में जब चांदना कहते हैं कि मुझे निपटाने की कोशिश हुई लेकिन बच गया, तो ये संदेश गुर्जर समाज तक जाता है कि पायलट समर्थक गुर्जर नेताओं को दबाया गया और अब जो नेता उनके साथ हैं वो गहलोत के साथ है। आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये आज का बयान नहीं है, ये 2028 की बिसात है। अशोक चांदना गुर्जर समाज में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अशोक गहलोत की जरूरत है गुर्जर समाज उनके साथ रहे, इसलिए अशोक चांदना को मंच मिल रहा है और चांदना को फायदा है कि गहलोत के साथ रहकर वो खुद को बचा हुआ और जिंदा नेता साबित कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुर्जर समाज की असली ताकत कौन है? राजस्थान में गुर्जर रिजर्वेशन की लड़ाई दशकों पुरानी है। इसी मुद्दे पर बयाना में गुर्जर आरक्षण महापंचायत हुई थी, जिसमें देश भर के गुर्जर समुदाय के लोगों ने शिरकत की थी। गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से काफी संगठित है। राजस्थान में उनकी आबादी लगभग 9% है। टोंक, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जैसे जिलों
जिलों में उनका सीधा प्रभाव है। टोंक में जब राधा मोहन दास ने पायलट पर हमला किया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह राधा मोहन दास का पुतला फूंका। ये दिखाता है कि पायलट के समर्थक कितने सक्रिय हैं। तो एक तरफ पायलट के वफादार हैं जो उनके लिए पुतले फूंक रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक चांदना जो गहलोत के मंच से गुर्जर लीडरशिप खत्म करने की बातें कह रहे हैं, और बीच में है गुर्जर समाज जो देख रहा है कि उनके नाम पर राजनीति हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अशोक चांदना ने जो कहा वो सच है या राजनीति है? क्या सच में राजस्थान में गुर्जर लीडरशिप खत्म की जा रही है, और अगर हाँ तो लीडरशिप खत्म किसने की? 2018 से 2023 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तब गुर्जर नेताओं का क्या हुआ? सचिन पायलट जो गुर्जर समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटाकर फांसी पर धकेलने का काम किया गया। उनके समर्थक मंत्री क्यों कमजोर किए गए? और अब जब बीजेपी सत्ता में है तो गुर्जर समाज के लिए क्या हो रहा है? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी गहलोत के बयान पर कहा कि गहलोत ने पायलट को नाकारा और निकम्मा जैसे शब्द कहे थे जो पायलट को हमेशा चुभते रहेंगे। यानी बीजेपी भी इस खेल को देख रही है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान की राजनीति में गुर्जर समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक के लिए कांग्रेस के अंदर ही दो लड़ाइयां चल रही है। पहली गहलोत बनाम पायलट और दूसरी चांदना बनाम पायलट समर्थकों की। दोनों लड़ाइयों में गुर्जर समाज का नाम तो बहुत लिया जाता है, लेकिन उनका फायदा कितना होता है ये सवाल कोई नहीं पूछता है। राजनीति में जब कोई नेता कहे कि मुझे निपटाने की कोशिश हुई है लेकिन बच गया, तो समझिए कि या तो वो सच बोल रहा है या वो अगली चाल चल रहा है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।